एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, आरव। वह बहुत ही ईमानदार, मेहनती और सच्चा था। उसके पिता एक गरीब किसान थे जो खेतों में दिन रात मेहनत करते थे ताकि परिवार का पेट पाल सकें। आरव बचपन से ही अपने पिता की तरह सच्चाई और मेहनत में विश्वास रखता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि राजा अपने राज्य के बच्चों में से किसी एक को गोद लेकर राजकुमार बनाएगा। राजा अब बूढ़ा हो गया था और उसके कोई संतान नहीं थी। उसने घोषणा की, जो बच्चा सबसे सच्चा और योग्य साबित होगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। राजा ने सभी बच्चों को बुलाया और हर बच्चे को एक एक बीज दिया। उसने कहा, इन बीजों को घर ले जाओ, अच्छे से बोओ और 1 महीने बाद जो सबसे सुंदर पौधा लाएगा वही विजेता होगा। आरव बहुत खुश हुआ। उसने बीज को मिट्टी में बोया, रोज पानी दिया, धूप में रखा और बहुत ध्यान रखा। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद भी बीज अंकुरित नहीं हुआ। वह दुखी था, पर उसने हार नहीं मानी। उसने हर दिन मिट्टी ढीली की, पानी दिया, पर फिर भी कुछ नहीं होगा। 1 महीना बीत गया। अब राजा के दरबार में बीज का परिणाम दिखाने का दिन आ गया था। सभी बच्चे खूबसूरत पौधे, फूल और फल लेकर आए थे। पूरा दरबार महक उठा, लेकिन आरव खाली गमला लेकर पहुंचा। उसका सिर झुका हुआ था, लेकिन मन में कोई छल नहीं था। राजा ने सब बच्चों के पौधे देखे, फिर आरव के पास जाकर पूछा, बेटा, तुम्हारा पौधा कहाँ है? आरव ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, मैंने रोज मेहनत की, पानी दिया, धूप दी, लेकिन यह बीज कभी अंकुरित नहीं हुआ। शायद मुझसे कुछ गलती हो गई होगी, पर मैंने झूठा पौधा नहीं लगाया। राजा मुस्कुराए और बोले, यही मैं देखना चाहता था। सभी बच्चे आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने कहा, मैंने जो बीज तुम्हें दिए थे वे उबाले हुए बीज थे। उनसे कभी पौधा नहीं उग सकता था। इसका मतलब है कि यहाँ बाकी सब बच्चों ने धोखा दिया और दूसरे बीज बोए, पर आरव ने सच्चाई नहीं छोड़ी। सारे दरबार में तालियां गूंज उठीं। राजा ने कहा, सच्चा इंसान वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी झूठ का सहारा नहीं लेता। इसलिए आज से आरव मेरा उत्तराधिकारी होगा। उस दिन से आरव पूरे राज्य में सत्यवीर राजकुमार के नाम से जाना गया। उसने आगे चलकर राज्य को बहुत ईमानदारी और न्याय के साथ चलाया।